हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं इनका हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के ये निकालने हैं इन इंटीजर्स के एचसीएफ और एलसीएम। चलिए अभी इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। इन तीनों के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। पहले 12, फिर 15 एंड फिर 21। इन तीनों के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 12 को 2 से कर सकते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से हम करेंगे इसको तो ये जाएगा 6 पे। अब 6 भी 2 से हो रहा है तो इसको कर देंगे, ये जाएगा 3 पे। अब 3 तो 3 पे ही जाएगा। ये 12 के हमने प्राइम फैक्टर्स कर दिए। अब हम करते हैं 15 के। 15 3 पे जाएगा क्योंकि ये 2 पे तो जा नहीं रहा। उसके बाद प्राइम नंबर आता है बड़ा 3, तो 3 पे जाएगा ये 5 पे, और 5 तो 5 पे ही जाता है, तो ये भी 15 के भी प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम 21 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये अब 2 पे नहीं जा रहा। अब हम 3 पे देखेंगे कि ये 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा। अब ये 3 पे जा रहा है तो 3 पे ये जाएगा 7 पे। 3 7 जा 21। अब ये 7 तो 7 पे ही जाएगा तो इसको 7 पे करके बंद कर देंगे। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 15 एंड 21 तीनों के लिख लेते हैं। 12 के है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 के है 3 इंटू 5, और 21 के हमारे प्राइम फैक्टर्स है 3 इंटू 7। 3 इंटू 7। अब इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी इन प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है वो ले लीजिए, आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब ऊपर 2 है पर नीचे दोनों में 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 हम कॉमन नहीं ले सकते। उससे अगली डिजिट फिर से 2 आ रही है, 2 तो है ही नहीं नीचे। उससे अगली डिजिट है 3। 3 फर्स्ट में भी है, 12 के जो प्राइम नंबर है उसमें भी 3 आ रहा है, 15 में भी 3 आ रहा है, और 21 में भी 3 आ रहा है, तो 3 को हम कॉमन ले लेते हैं। ये 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये सिर्फ इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है तो सिर्फ 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर 3 के अलावा आपका और कुछ भी कॉमन आ रहा होता, मान लो एक 3 कॉमन आ रहा था और एक 2 कॉमन आ रहा था इन तीनों में, तो हम 3 2 जा 6 कर देते, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो एचसीएफ हमारा आ जाता। अब तो हमारा कॉमन नंबर सिर्फ एक ही है, तो ये एचसीएफ हमारा हो गया। अब एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका कॉमन आ रहा है वो तो एक बार लिखा जाएगा। इनटू में क्या आता है, जो भी आपके सारे नंबर्स बच गए वो सारे नंबर्स इसमें लिख दो। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये सब हम इसमें लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 67 जा 420। 420 इसका एलसीएम आ गया है। अब हम आगे करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 17, 23 और 29, ये तीनों हमारे इंटीजर्स हैं। अब इन तीनों के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। चलिए करते हैं। पहला है हमारा 17। 17 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 17 सिर्फ 17 की टेबल में आएगा क्योंकि एक प्राइम फैक्टर है, तो 17 को 17 से कर देंगे और ये क्लोज हो गया। अब हम करेंगे 23 के। अब 23 भी एक प्राइम फैक्टर है, वो भी किसी और भी टेबल में नहीं आता, तो 23 भी सिर्फ 23 पे जाएगा और ये बंद हो जाएगा। अब है आगे 29। अब 29 भी एक प्राइम फैक्टर ही है, तो ये भी सिर्फ 29 की टेबल में जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29। 17 के प्राइम फैक्टर्स ओनली 1 इंटू 17 है। 23 के प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 23 है, और 29 के प्राइम फैक्टर्स 1 इंटू 29। बस अब आगे हम क्या करेंगे, इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन होता है वो ले लीजिए। अब इसमें कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो ये 1 हमने इसीलिए लगाया ताकि हम कुछ कॉमन ले सके, एचसीएफ हमारा आ सके। जिसका आपको कुछ कॉमन नहीं दिया हुआ उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है।
तो ये 1 हम कॉमन ले लेते हैं और यही हमारा HCF हो जाएगा। एलसीएम में इस 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। तो अब हम लिखते हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक तो जो नंबर आपका कॉमन आता है वो लिखते हैं एलसीएम में, और बाकी जो आपके नंबर्स बच गए वो सारे लिखते हैं। तो हमारी डिजिट बच गई 29, 23 और 17। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए 17 को हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 जा 21 का 1 2 पर कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 इंटू 2 7 जा 14 का 4, 1 ऊपर कैरी, 2 1 जा 2 और 1 5, 2 1 जा 2 और 1 3। अब हम इसको टोटल करेंगे 193, ये 391 हमारा टोटल आ गया है। 17 और 23 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आया हमारा 391। अब 391 को हम 29 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। 391 को हम 29 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1, 8 ऊपर कैरी, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 8, 27 और 8 35 इंटू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8, 1 ऊपर कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3। अब इनका प्लस कर लेते हैं, 8 और 5 13 का 3, 1 ऊपर कैरी, 7 और 3 10 और 1 11, 1 1 3 3 9 9, 1 1 3 3 9, मतलब है 11,339। ये हमारा एलसीएम आ गया इसका। इसका एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 8 9 और 25। ये तीनों इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं। अब इन तीनों इंटीजर्स के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 8 के निकालते हैं, तो 8 2 पे जा रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से ये जा रहा है तो हम 2 से करेंगे। ये 4 पे जा रहा है, 4 फिर से 2 पे जा रहा है तो 2 से करेंगे, 2 पे 2 आ रहा है इसका। अब 2 तो 2 से ही कट जाएगा, 1 आ गया। अब 9 के करते हैं, 9 2 पे तो कटेगा नहीं, उससे बड़ा प्राइम नंबर 3 होता है, तो 3 से जाएगा ये कितने पे, 3 पे, और 3 तो 3 पे ही जाएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। ये यहाँ खत्म हो गया। अब हम 25 का करेंगे, 25। अब 25 ना तो 2 पे जा रहा है और ना 3 पे जा रहा है, और 3 से बड़ा प्राइम नंबर होता है 5, और उस पे तो ये जा ही रहा है। तो 5 की टेबल में 25 5 पे आता है, और 5 तो 5 पे जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। चलिए अब इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25। तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के है 3 इंटू 3, और 25 के है 5 इंटू 5। अब हम इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसका एचसीएफ क्या आएगा, जो चीज कॉमन होती है वो एचसीएफ होता है, और इन तीनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि 8 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है उसमें तीनों 2 है, 9 के प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 तो है ही नहीं, उसमें तो दोनों 3 है, और 25 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें ना 2 है और ना 3 है, इसमें तो सिर्फ 5 है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता। और जैसे कि हमने पिछले सम में इसमें किया था, जिसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा एचसीएफ हमारा, उसमें हमने एचसीएफ 1 रख लिया था, ये हमारा एचसीएफ 1 आया था, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपका 1 तो कॉमन आएगा ही, 1 तो हर एक की टेबल में आता है, तो एचसीएफ आपका 1 कॉमन आ गया। अब एलसीएम देखते हैं, जो भी नंबर आपके कॉमन आने के बाद बच गए उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो नंबर आपका कॉमन आया वो भी आप साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 आपका कॉमन आया, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो सेम नंबर आएगा। तो चलिए हम ये करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब चलिए इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 1 जा 2 जा 16, 24, 24 3 जा 72, 72 5 जा, अब 72 यहाँ तक हो गया हमारा, 72 इंटू 5 5 जा 25 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 72 को हम
25 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 टू जा 10, 10 का 0, 1 ऊपर कैरी, 5 7 जा 35 और 1 36 इंटू 2 टू जा 4, 2 7 जा 14, 0। अब इनका प्लस करेंगे, 0, 6 और 4 10 का 0, 1 ऊपर कैरी, 4 और 4 8 और ये 1, 1800 इसका एलसीएम आ गया है। और इसी के साथ ये थर्ड पार्ट भी हमारा खत्म हो जाता है। अब ये हमने किया था चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, ये हमने किया है क्वेश्चन 3। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगी। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।